हेलो। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 15 क्वेश्चन टेक्स्ट जो हमने सीखा था, आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1, पुट अ सुटेबल क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस। ये जो सारे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन टैग का, वैसे ही हमको सारे सेंटेंस के बाद में ऐसे क्वेश्चन टैग लिखने हैं। तो ये जो हम करेंगे वो 1 to 12 तक है। कितने हैं? 1 to 12 तक, पर मैं आपको 1 to 7 तक करवाऊंगी। बाकी के 5 8 to 12 वो आपको होमवर्क है, तो वो आपको करने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज दैट चाइल्ड हैज़ अ स्लाइट कोल्ड। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन टैग में सीखा था, हम सबसे पहले सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, क्या है? हैज़। तो इधर लिखा है हैज़। फिर देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें कहीं भी नो या नॉट नहीं आ रहा है। तो हम इसको नोट लगाकर शॉर्ट फॉर्म, तो हैजंट। फिर लिखेंगे इट। तो क्या हो गया? हैजंट इट। इधर वैसे ही होना चाहिए था, पर कभी ऐसा होता है कि कभी किसी स्टेटमेंट में किसी वजह से इट भी लगाते हैं केयरफुली। वो आपको एक एक्सरसाइज के बाद वो एक नोट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। वो कभी कभार ही ईट आता है। इधर शायद दैट चाइल्ड लिखा है, इसलिए उन्होंने ही के बदले ईट यूज किया है। तो ऐसा कभी कभार रेयरली ही होता है। तो अभी हम दूसरा देखें। दूसरा है सोलोमन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? सोलोमन वॉस, अब वॉस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम वॉस को कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। फिर देखेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कहीं भी नो या नॉट है? नहीं है, तो हम इधर नॉट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म वाला। तो क्या हो गया? वॉजंट। फिर सोलोमन, तो वो बॉय है कि गर्ल? किसका नाम है? बॉय है ना, ही। तो हमने इधर क्या लिख दिया? ही। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया। हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, फिर लास्ट में प्रोनाउन। उसके बाद है थर्ड, माई पेन इज कॉस्टलियर देन योर्स। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब इधर? इज। तो हमने इधर लिखा इज। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? इजंट, है ना। ये जो नोट है, ये वाला नोट हम नहीं लिखेंगे, इसके बदले ये वाला नोट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये वाला नोट हमने लिख दिया इज के साथ। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? इजंट। फिर पेन, पेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। इजंट इट। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, ही वॉन अ प्राइज इन द स्कूल स्पोर्ट्स। अब वॉन, वॉन के ऊपर से पता चला कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है ना, तो हम उसका वॉज लिखेंगे। क्योंकि विन का वॉन हो गया है, तो हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस कैसा है? पास्ट टेंस का। तो हमने लिखा वॉज। फिर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टेक कैसा रहेगा? नॉट वाला, तो वॉजंट हो गया। फिर इधर दिया ही है प्रोनाउन। क्या दिया है प्रोनाउन? ही। तो वॉजंट ही। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
उसके बाद है ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब इसमें कौन सा लगाएंगे? सोचो। नहीं, एम इज आर नहीं दिया है, वॉज वर भी नहीं दिया है, शेल विल भी नहीं दिया है, क्या दिया है? एक है इधर हेल्प्स। ये पीछे जो एस लगाए ना वो डज का फॉर्म है ना। तो जो हेल्प्स है वो डज का हेल्प्स हुआ है, इसलिए हम इधर लिखेंगे डजंट। और नोट क्यों आएगा पीछे? क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे डजंट। फिर आगे जो प्रोनाउन है वही यूज करेंगे, डजंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 6, they couldn't complete the work। क्या है? they couldn't complete the work। अब कौन सा है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब? couldn't। couldn't है, ये couldn't इधर आ गया तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। क्वेश्चन टेक कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? couldn't में से हम क्या लेंगे? could लिया। इधर नेगेटिव नॉट है तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे, तो नॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ कुड। उसके बाद ये प्रोनाउन they, कुड they, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद है 7, they think they are wiser than others। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? they think they are wiser than others। अब इधर दिया है हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे आर। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो लिखेंगे क्वेश्चन टेक नेगेटिव में, तो क्या हो गया? आरंट। फिर प्रोनाउन दे, आरंट दे, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो है 8, 9, 10, 11, 12 वो आपको होमवर्क में है, ऐसा ही करना है जैसे हम अभी सीखे थे। उसके बाद है एक्सरसाइज 2, मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम ए विद द appropriate question tags in column B and write them down below। अब ये ए, उसमें दिए हैं सेंटेंस सारे स्टेटमेंट्स, एंड बी में दिए हैं उसके क्वेश्चन टैग। इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। टोटल 14 है। कितने हैं टोटल? 14। तो मैं आपको थोड़े करवाऊंगी और थोड़े आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, वी आर वरीड अबाउट योर हेल्थ। वी आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? आर। ठीक है, और इसमें आर, और ये वी आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, उसमें नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है, तो हम कैसा लिखेंगे? नेगेटिव वाला बनाएंगे आर, फिर आरंट। आर नोट का क्या लिखेंगे? आरंट। प्रोनाउन क्या है इसमें? वी, तो आरंट वी करके क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें कहीं भी आपको आरंट वी दिख रहा है? दिख रहा है आपको आरंट वी? कहाँ पर है? ये मुझे दिख रहा है, ये रहा आरंट वी, दिख रहा है ना आपको? बस, तो अब उसी हिसाब से हम करेंगे। कहाँ गया आरंट वी? ये वाला, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे आरंट वी। फिर उसके बाद है यू वरंट प्रेजेंट इन द क्लास। अब वर है, क्या है? वर है हेल्पिंग वर्ब। अब स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव वाला है, तो हम उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टेक करेंगे वर, और प्रोनाउन कौन सा है? यू। अब इस तरीके का है कोई? वर यू, ढूंढो इसमें से वर यू है कहीं? ये रहा, है ना? तो हम अब इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसको जे के साथ, सेकंड को। फिर उसके बाद थर्ड है
they played well in the टेस्ट मैच। तो क्या करेंगे, प्लेड ईडी है तो उसका मतलब क्या हुआ, वॉज या वर आएगा। अब इधर दे है तो क्या होगा उसका, वर होगा, वर। फिर they played well in the टेस्ट मैच, नेगेटिव इसमें क्वेश्चन टेक बनेगा क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो वरंट they, ढूंढो वरंट they, और क्वेश्चन मार्क कहीं दिख रहा है, वरंट they, ये रहा एच वाला, है ना। तो अब उसको हम करेंगे एच के साथ, थर्ड वाला एच, ठीक है, वरंट they। फिर उसके बाद है फोर्थ, शी वॉन्ट बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब वॉन्ट, वॉन्ट ऊपर से पता चला हमको ये नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टेक करेंगे पॉजिटिव का। अब वॉन्ट किसका हुआ है, विल का, तो हम विल शी आएगा इसमें। वॉन्ट, वॉन्ट जो है वो किसका हुआ है, विल का, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखेंगे। और शी, विल शी, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क, ये रहा डी, ये जो डी वाला है वो। चलो करो उसके साथ मैच, विल शी, है ना। फिर उसके बाद है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब इसमें हम करेंगे डू लिखेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव में करेंगे डोंट, प्रोनाउन है आई, तो ये रहा डोंट आई बी, ठीक है। उसके बाद है सिक्स, दे ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक रहेगा नेगेटिव में। अब और हम क्या लिखेंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब आर, आरंट दे। अब ढूंढो आरंट दे कहाँ है, ये रहा आई वाला, तो इसको हम मैच करेंगे आरंट दे। उसके बाद सेवन वाला है they could not finish the job in time। तो could not नेगेटिव वाला है, क्वेश्चन टेक करेंगे हम पॉजिटिव में, तो could they, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। अब ढूंढो could they कहाँ है, ये रहा, तो इसको हम करेंगे सेवन को, इसके सामने आएगा सेवन वाला, ये कुड दे सेवन वाला, ओके। बाकी के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो आपको करने हैं, होमवर्क है आपका, ओके। आपको पता चलेगा गेम जैसा है, मज़ा आएगा। तो ये रहे उसके जो मैंने इधर लिखे हैं, आपको भी इधर ये वाले स्टेटमेंट इधर लिखने हैं वन बाय वन, और उसके जो आंसर आएंगे वो आपको इधर ऐसे लिखने हैं, ओके। फिर एक ये लास्ट एक्सरसाइज है, द क्वेश्चन टैग इजंट इट is correctly used in some of the following statements while it is misused in some others. Put a tick right at the end of the statement where it is correctly used and a cross where it is misused, where it is misused। अब नीचे जो क्वेश्चन टिक दिए हैं इजंट इट लिखे हुए, वो किसी स्टेटमेंट में सही जगह सही तरीके से यूज़ किया गया है इजंट इट का। देखो सब में इजंट इट है, सब में, नीचे जो हैं और भी 6 उसमें भी इजंट इट ही लिखा है, मतलब सारे क्वेश्चन टैग इजंट इट है। अब वो सही नहीं है किसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हमको वो ढूंढना है। अगर किस
स्टेटमेंट के सामने अगर सही इजंट इट है, सूटेबल है, तो हम उसके सामने राइट टिक करेंगे। अगर किसी के सामने गलत है तो हम गलत टिक करेंगे। पहला पढ़ते हैं, द अप ट्रेन इज लेट, इजंट इट। अब इधर हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव, तो इजंट। अब ट्रेन के बारे में बात हो रही है तो इट, इजंट इट, तो ये सही है, तो हमने इधर सही किया। ही गेव मी द न्यूज़, इजंट इट। अब इधर क्या है, इधर लिखा है इज, ठीक है। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। फिर इधर ही आना चाहिए था, पर इधर क्या लिखा है, इट, तो ये जो है वो गलत है, तो हमने इधर क्रॉस कर दिया। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, अब इज, तो हमने इधर इज लिखा है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो गया। आयरन के लिए इट यूज होता है, तो इजंट इट, इधर सही है, तो हमने इधर राइट किया है। 4, द डॉग फॉलोज द बॉय एवरी डे। अब इधर भी क्या है, एस है। ऐसे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है कहीं भी, पर ये एस है वो डज का है, तो इधर डज आना चाहिए था, इज नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन टेक में इधर जो इज है उसके बदले डज आना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग है। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, इजंट इट। अब इधर तो दिया है हेल्पिंग वर्ब हैज़, तो इधर हैज़ आना चाहिए था, जो नहीं है, इसलिए हम इसको करेंगे रॉन्ग। फिर इट इज़ गुड टू ईट लीफी वेजिटेबल्स, इजंट इट। अब इधर इज दिया है तो इज है। फिर है इट इज़ गुड टू ईट लीफी वेजिटेबल्स, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में करेंगे, और इट भी है तो इधर इट सही है, इजंट इट, तो इधर हमने उसका राइट किया है। बाकी के जो हैं वो आपको करने हैं 7 to 12 तक होमवर्क में। अब ये है आपकी होमवर्क वाली एक्सरसाइज जो आपको करनी है, बिल्कुल गेम जैसी लगेगी, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन टेक समझाए थे उसी हिसाब से करना है। पेज नंबर 21 में एक्सरसाइज 1 में 8 to 12 तक आपको करना है। पेज 22 में एक्सरसाइज 2 उसमें 8 to 14 भी आपको करने हैं, और पेज 22 एक्सरसाइज 3 6 to 12 भी आपको ही करने हैं। अच्छे से होमवर्क कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।